तो वो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। हमको लगता है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो कि इससे क्वेश्चन नहीं रहता होगा। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, 3 या 4 क्वेश्चन, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना डेफिनेटली रहबे करेगा, कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं भाषा सांकेतिक परीक्षा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हमको करना क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना लेटर होता है? 26। कितना लेटर होता है? 26। ठीक है, टोटल लेटर होता है 26। अब प्रश्न उठता है कि हमको याद कैसे करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर 26 होता है, हमको याद कैसे करना है? तो याद करने का देखो थोड़ा सा एगो ट्रिक्स है, इसको 2-4 बार देखोगे ना फटाक से याद हो जाएगा। और जब याद एक बार हो जाएगा ना, 2-4 बार क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और 2-3 बार 4 बार देखोगे बस याद हो जाएगा। जैसे देखो ABCDE से लेकर कहाँ तक, जेड तक, ए का स्थान प्लस वैल्यू 1, B2 C3, इस तरह से लेकर के कहाँ तक, जेड 26 तक। अब प्रश्न उठता है कि ये यहाँ से लेकर ए से लेकर जेड तक 26 लेटर को याद कैसे करना है। अब याद करने का एगो तरीका बता देते हैं, बस 2 गो रूल फॉलो करना है। पहली बात कि हिंदी में एक अक्षर याद रखना, इजोटी। कौन सी याद रखना? इजोटी, EJOTY। इसी को 5 का 5 पढ़ दो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25। सबसे आसान तरीका, 5 अक्षर एक आगे, जैसे कि 5 है, ई का प्लेस वैल्यू 5 है, ई के आगे क्या, एफ, आपका क्या होगा 6, ई के पीछे कौन 4, ई के पीछे 4, ई के पहले क्या डी, डी का वैल्यू 4, यानी 5 अक्षर 5 दिया 15, 15 लेटर डेफिनेटली याद हो जाएगा, एकदम सबसे आसान तरीका है। लेकिन ये अक्षर याद रखना, ई जो टी, जैसे जे 10, जे के बाद में क्या है के क्या हो जाएगा 11, जे के पहले कौन सी है आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो कुल मिलाकर के ये 5 अक्षर 5 दिया 15 लेटर, मेरा शेष बचता है 15 लेटर के बाद 11 लेटर को याद करना। 11 लेटर अब याद कैसे होगा, फिर एक और दूसरा ट्रिक्स है, याद रहे हिंदी में दूसरा याद रखना, सीफिलोरुक्स। अब ये किसी का मीनिंग मत निकालना, कोडिंग डिकोडिंग में ये मीनिंग मत निकालना, हम केवल याद करने का हम ट्रिक्स बता रहे हैं, केवल याद करने का ट्रिक्स कि हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में प्लेस वैल्यू कैसे याद करना। सीफिलोरुक्स देखो, CFI सीफिलो LO रुक्स RUX, बस इसी को 3 के पहला में याद कर लो, 3 को 3, 3 के सेकेंड 6, 3 तिया 9, 3 से 12, 3 से 15, 3 से 18, 3 से 23, 3 8 24। जस्ट लाइक इसको भी देखो, सी के बाद क्या होता है डी, डी का वैल्यू कितना आता है 4, और सी के पहले क्या होता है बी, बी का वैल्यू कितना होगा 2, एक आगे और एक पीछे, कुल मिलाकर के देखो 3 2 5 और 3 8, 8 तिया 24। जब 24 लेटर हमको याद हो चुका, इससे जो याद हुआ सो हुआ, और हमको लगता है कि इससे सारा याद हो गया, 24 लेटर याद हो गया, बचेगा तो मेरा शेष 2, और ये तो जानते करते फर्स्ट का लास्ट, शुरू का अंत, फर्स्ट का लास्ट। उसके बाद या तो ये याद रखना इजोटी, और दूसरा सीफिलोरुक्स, CFICPLORUX, इसी को 3 के पहला में काउंटिंग कर लेना है। उसके बाद एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, जैसे आर देखो 18 है, आर के बाद क्या आता है एस, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, आर के पहले क्या होता है क्यू, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, एक्स जैसे मान के चलो एक्स का प्लेस वैल्यू है 24, एक्स के बाद क्या हो जाएगा वाई, वाई का मेरा क्या होगा 25, एक्स के पहले क्या होगा 23, और डब्लू, तो डब्लू का वैल्यू होता है 23, देखो 23 है। ये सबसे आसान ट्रिक्स हुआ ये कोडिंग डिकोडिंग में। हमको लगता है जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए ये 2-4 बार लिखोगे
थोड़ा सा इसको 2-4 बार देखोगे, आगे पीछे लिखोगे ना, तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा। और दूसरा, जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग अनंत होता है, इसका लिमिट ना है, अनलिमिट है। क्वेश्चन सेटर कैसे कोड वर्ड करके दे देगा, उसी के हिसाब से तुमको ढलना है। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज देखो क्या है, जैसा ऊपर सीरीज है उसी तरह आगे वाले सीरीज को एडजस्ट करना है। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कहा जाए कि एक अर्थपूर्ण सेंटेंस को निकाल करके जो दिया जाता है, उसी के हिसाब से हमको आगे वाला काम करना है कोडिंग डिकोडिंग। इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग में एक और चीज़ बताने बोल रहे, अपोजिट लेटर। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। इसको रिवर्स ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑर्डर मतलब कि उल्टा। अब यहाँ पर देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होता है 26। टोटल लेटर कितना होता है? 26। और टोटल लेटर 26 होता है, लेकिन जब अपोजिट का योग करोगे तो कितना होगा? 27। अपोजिट का योग करोगे तो कितना होगा? 27। जैसे मान के चलो, ए का वैल्यू है 1, अपोजिट लेटर 26, और 26 जोड़ 1 कितना होगा? 27 हुआ। 1 जोड़ 26। अपोजिट अक्षर का योग जो होता है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर का, ये होता है 27। ठीक, उसी के तरफ जैसे मान के चलो, ए का अपोजिट लेटर जेड, फर्स्ट का शुरू का अंत, फर्स्ट का लास्ट। इसको इस तरह से याद रखना है। याद करने के लिए इसका भी एक ट्रिक्स हम दे दिए हैं बगल में, ठीक है। इसको 2-4 बार लिखोगे या फिर बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार देखोगे, मने मन करोगे ना, तो फिर अपना ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। एक बार याद कर लोगे ना, बार प्रैक्टिस कर लोगे, तब तो फिर स्पीड पकड़ लेगा, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग लगभग सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बी का रिवर्स ऑर्डर, आर समझ रहे हो ना? आर रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत। रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत। बी का अपोजिट वाई, इसको ये भी बोल सकते हो याद करने के वजह से। बाय, जैसे ना होता है, कोई बच्चा अगर किन्हीं नहीं देखते ना, पापा मम्मी अगर किन्हीं लड़का लड़की या बेटा बेटे को छोड़ने जाता है, बाय पापा बाय मम्मी, इसको इस हिसाब से अपने तरीके से समझो। बी का अपोजिट वाई बाय, सी का अपोजिट सी अक्स, सी अक्स, ऐसे सी से मिलता जुलता कुछ अक्स है, बस इस तरह याद रखना है। उसके बाद डी का रिवर्स ऑर्डर डब्लू, नाम तो सुनी होगी ना, दाऊद इब्राहिम, ठीक। ई का अपोजिट भी इवनिंग, ऐसे ही वो इवनिंग मतलब इवनिंग मतलब ना होता है शाम, तो ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू, इसको बोलते हैं ओ। उसके बाद जी टी, नाम सुना होगा, जीटी रोड, जो कि सिरसा सूरी बनवे आता है, जीटी रोड। उसके बाद एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, एच से हाई, एस से स्कूल। सबसे याद करने का एकदम, इसको अपने घर वाला माहौल में समझो, उस तरीके से याद रखना है। आई का आर, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, जे से जे क्यू, जे क्यू मतलब ताश का पत्ती देखे हो ना, आता है ना जे क्यू, बस उसी को याद रखना। के पी ठाकुर, एक इंग्लिश ग्रामर का जो लेखक है, बड़ा ही अच्छा लेखक, जिसका नाम है के पी ठाकुर। के पी ठाकुर, एल का ओ, लव, इसको कोई गलत मीनिंग में मत लेना है। लव कहा जाए कि लव मतलब होता है प्यार करना, सिर्फ याद करने के व्यू से लो। एल से एल, ओ से हो गया वो, ठीक, लव। एम से हो गया एम, मैंने, एम एन मैंने, एम से मैं, एन से ने। तो ये कुल मिलाकर के अपोजिट लेटर जो था ना, ये याद करने का तरीका था। हमको लगता है कि ये 2-4 बार, 2-3 बार 4 बार रिपीट करोगे ना या रिवाइज करोगे ना, हमको लगता है कि कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। और हमको लगता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे मिलता जुलता हमको लगता है कि बहुत सारा चैप्टर है, इसी से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है। इसलिए ये वाला टर्म इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जितना 26 लेटर है, इसको याद करना अत्यंत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा उठा करके ले लो,
कोई भी एग्ज़ाम, खास करके कम्पिटिटिव प्लस सच नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली हैं तो हैं, कन्फर्म। तो कुल मिलाकर के इतना ये सारा टर्म है, ये याद करने का ट्रिक्स बता दिए, और इसको ठीक ढंग से 2 3 4 बार लिख करके आराम से काम कर लेना है। और बार बार मन ही मन 1 बार 2 बार लिखोगे, और उसके बाद पुनः क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद होने के बाद तो फिर अपना ही स्पीड पकड़ने लगेगा। ठीक। और कोडिंग डिकोडिंग पहले भी बोल चुके हैं, ये अनंत है, अनलिमिट है। कौन कोड दे करके क्वेश्चन सेटर इस्तेमाल करेगा, उस चीज़ को तुमको पकड़ना है कि सीरीज क्या है। वो टाइप वाइज करके हम बता देंगे सवाल में, जब प्रॉब्लम क्लास कराएंगे ना, प्रॉब्लम में बसते और सब टाइप वाइज करके सवाल को बताएंगे, तो फिर हम बता देंगे सीरीज़ क्या है। उस सीरीज़ को पकड़ने के लिए सबसे पहले ये वाला जो है ना बेसिक पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट जो है ना, इसको याद कर लेना है। ठीक। तो बस आज का क्लास यहीं पे रहने दो।